जय श्री कृष्णा। पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम एचसीएफ और एलसीएम ऐसे मेथड से इतना इजी तरीके से सीखने वाले हैं कि आपका टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हर बार आपको एलसीएम एचसीएफ हर क्लास में सीखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हम आज एलसीएम और एचसीएफ एक ही मेथड से एक ही बार में करना सीखने वाले हैं, और वो भी बहुत ही आसान कि हमें चुटकियों में हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। आज हम टाइम बचाने वाले इस मेथड को फटाफट से सीखते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। आपको वीडियो को फटाफट से पूरा ध्यानपूर्वक शुरू से लास्ट तक देखना है, ठीक से सारे वर्डों को सुनना है और समझना है। अगर आप ये आराम से कर लेते हैं, सीखते हैं, तो फिर आपको ये वीडियो बहुत ही आनंदपूर्वक भी लगेगा और बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले पेपर के लिए। आपका एलसीएम एचसीएफ बहुत ही इजी तरीके से तैयार होगा। आप मौखिक ही एलसीएम एचसीएफ बता पाएंगे। चलिए जल्दी से बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं और एचसीएफ किसे कहते हैं। आपकी टेंशन मैं हमेशा के लिए ख़त्म करने जा रही हूँ। आज बहुत बढ़िया ढंग से समझाने वाली हूँ। आप बस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मासा किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, मासा यानी कि महत्तम, पूरा वर्ड होता है महत्तम समाप वर्तक। हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मासा। अच्छा, बच्चों को ये भी पता नहीं रहता, यहाँ तक कि मैंने तो देखा बड़ों को भी पता नहीं रहता कि इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है उभयनिष्ठ भाजक। उभयनिष्ठ भाजक दोनों ही एक ही चीज़ है। उभयनिष्ठ भाजक कह लो या मासा कह लो आप। महत्तम समाप वर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब ये क्या होता है देखिए, मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है और आपको बढ़िया से समझा भी रही हूँ। वह बड़े से बड़ी संख्या, बड़े से बड़ी, जब भी बड़े से बड़ा शब्द आए यानी कि हमें मासा निकालना है। संख्या होती है कौन? मासा। वह बड़े से बड़ी संख्या होती है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, विभाजित करना मतलब जैसे ये 45 है, ये कहलाता है 45 को मान लीजिए 9 ने विभाजित कर दिया, 9 5 जा 45। तो ये 9 ने 45 को विभाजित कर दिया कितनी बार? 5 बार में। ये ध्यान दीजिए। तो वो बोला गया है दो या दो से अधिक। ये भी पक्का होता है, मासा किसी एक संख्या का नहीं निकलता है। मासा के लिए दो या उससे अधिक संख्याएं हमें चाहिए पड़ती हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा क्या होता है? उनको विभाजित करने वाली संख्या। और विभाजित करना यानी भाजक, जो संख्या किसी दूसरी संख्या को विभाजित करती है। जैसे अभी मैंने बताया 45 में मान लीजिए 5 का डिवाइड दिया, कितनी बार गया? 9 टाइम। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ना भाजक। तो 45 को कौन भाज कर रहा है? 5। तो 5 उसका भाजक हुआ ना। तो 45 अकेले का मासा नहीं निकल सकता, 45 के साथ 30 भी होना चाहिए या कोई अन्य संख्या होना चाहिए। 30 को भी 5 भाजित कर देगा, कितनी बार में? 6 टाइम में। तो 45 और 30 का मासा क्या हो जाएगा? 5। ये उभयनिष्ठ भाजक है, दोनों का उभयनिष्ठ भाजक है। तो इस टाइप से हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक बच्चों इस काम को करना है और सीखना है। डेफिनेशन को मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। वह बड़े से बड़ी संख्या, वह बड़े से बड़ी संख्या होती है मासा जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे 63 और 45 का मासा क्या होगा? 9 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 9 63 को भी डिवाइड करेगा और 9 45 को भी डिवाइड करेगा, जाएगा ना। क्योंकि 9 और इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसका डिवाइड इन दोनों संख्याओं में चला जाए। 9 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है, सबसे बड़ी 9 ही होगी जो 63 में भी जिससे भाग जाएगा और 45 में भी जिससे भाग जाएगा, है ना। तो बड़े से बड़ी संख्या, ये भी हमें ध्यान रखना है। 45 और 63 को पूरी तरह विभाजित करेगी, वो होगी 9।
है ना। 9 5 जा 45। आप 9 का भाग 45 में देंगे कितनी बार जाएगा? 5 टाइम। और 63 में 9 7 जा 63, दोनों कट जाएंगी तो 9 क्या होगा हमारा? उभयनिष्ठ भाजक या फिर इनका मासा। क्लियर? अब देखिए महत्तम समापवर्तक क्या दिया गया है? ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। कौन कौन सी विधि होती हैं? सबसे पहली होती गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि। देखिए मैं आपको गुणनखंड विधि बता देती हूँ। गुणनखंड विधि ये होती है कि आपको 63 के और 45 के क्या लिखना है? गुणनखंड। जैसे 1 का डिवाइड, इसके पहले मैं गुणनखंड वाले चैप्टर में ये गुणनखंड लिखना आपको सिखा चुकी हूँ। इस तरह से गुणनखंड लिखे जाते हैं। 2 का डिवाइड 63 में नहीं जाएगा, लेकिन 3 का तो जाएगा, है ना। 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा कितनी बार? 9 बार। ये इसके गुणनखंड हो गए। इसी तरह जब हम 45 के गुणनखंड लिखेंगे तो 1 का जाएगा 45 टाइम, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा कितनी बार? 15 बार जाएगा ना। 4 का तो जाएगा नहीं, 5 का जाएगा कितनी बार? 9 बार। 6 का जाएगा नहीं, 7 का नहीं जाएगा ना, 7 छंग 42, फिर 7 या ठीक 7 छंग 42, 7 सतैया 49 जाएगा? नहीं जाएगा। 45 7 की टेबल में भी नहीं आते, 8 की टेबल में 9 से लिखती है। अब देखिए 1 इनका उभयनिष्ठ भाजक हुआ 1, फिर दूसरा उभयनिष्ठ भाजक हुआ 3, फिर 7 इसके पास नहीं, तो फिर हो रहा है 9 हो रहा। लेकिन सबसे बड़ा भाजक ये इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास ये, इसके पास ये, तो उभयनिष्ठ भाजक कौन सा? अब देखिए वही चीज़ आ गई ना, बड़ा, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक, बड़े से बड़ा। ये देखिए सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक क्या हुआ? 9। तो ये हो जाती गुणनखंड। लिख लीजिए आप ऐसे इनके पूरे, इसके भी लिख लीजिए, और कॉमन फैक्टर उसमें से भी बड़ा कॉमन फैक्टर। तो ये हो गया आपका मासा 9। ये होती है आपकी गुणनखंड मेथड। आपको संख्याओं के गुणनखंड लिखना है, फिर उनके उभयनिष्ठ भाजक यानी कि कॉमन फैक्टर ढूंढ लेने हैं, और फिर जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो आ जाएगा आंसर। ठीक है। इसके बाद आपको दूसरी मेथड जो होती है वो होती है भाग विधि, जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है। आपको 2 संख्याओं का निकालना, 63 और 45 का। तो हम क्या करेंगे? 63 में 45 से डिवाइड देंगे। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। क्या रिमाइंडर बचेगा? कैरी ली। 16 में से 13 में से 5 गए, कितने बचे? 8। फिर यहाँ 5 में से 4 गया 1। अभी ये बाहर आ जाता है, जो रिमाइंडर है वो बाहर चला जाता है, जिससे हम भाग दे रहे थे वो अंदर चली जाती है। इस तरह से 18 दूनी 36, 18 ती 54 ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम कैरी लेंगे। 5 15 में से 6 गए, कितने बचे? 9। ये तो कट जाएगा। अब ये 9 बाहर चला जाएगा, ये जो 18 है ना ये अंदर आ जाएगा। ये होती है भाग विधि। 9 दूनी 18, 9 2 जा 18, ये कट गए। अब कोई रिमाइंडर नहीं बचा ना, तो ये जो 9 लास्ट में जिसने 18 को काट दिया, ये 9 क्या हो जाएगा? मासा। क्या हो जाएगा? 9 मासा। आप ऊपर देख ही रहे थे, गुणनखंड विधि से भी 9 मासा आया, भाग विधि से भी 9 ही मासा आया। ये होती है आपकी भाग विधि। बहुत ही आसान होती है, आपको आराम से सीखने में, समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है। आपको हर बार जो रिमाइंडर बचता है वो बाहर ले लेना है, जिससे हम भाग दे रहे थे उसको अंदर ले लेना है। इस तरीके से ये सवाल पूरा हो जाएगा। तो एक गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन मासा वाला। वैसे तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे होशियार हो गए हैं और वो ये सब अगर सीख गए हैं ठीक से तो कर सकते हैं, बट फिर भी मैं समझा रही हूँ आपको। अगर समझ में नहीं आया है जिसको भी, तो और भी आप बहुत अच्छे से अभी भी सीख सकते हैं। 60 और 72, 60 और 72 का मासा क्या होगा? अभी सिखाया हुआ है बच्चों। क्या करना है? हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड दे देना है। 60 एक हम 60 एक बार ही जाएगा,
आप 2 लिख दीजिए, 7 में से 6 गया 1। अभी जो शेषफल बचा ये कहाँ चला जाएगा, बाहर, और जो ये वाली संख्या जिससे हम भाग दे रहे थे वो आ जाएगी अंदर। देखिए 12 पंचे 60 चला गया ना पूरा, ये कट जाएगा। जब ये कट गया ना, क्रॉस बचे नीचे, तब ये जो लास्ट वाली संख्या है ये हो जाती है मासा। यानी 60 और 72 का मासा क्या आ जाएगा, 12 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 12 का डिवाइड 60 में भी जाएगा, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 और 72 में भी जाएगा। तो मासा हमेशा वही संख्या होती है जिसकी टेबल में ये दोनों संख्याएं आए, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चों। नीचे एक थंब का निशान आ रहा होगा, ऊपर उठा हुआ जो थंब आता है वो लाइक का होता है। आपको जल्दी से सारे बच्चों को वीडियो को लाइक करना है, जो भी देख रहे हैं बड़े बच्चे सभी लाइक कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं आए हैं तो, एकदम नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके कोई विशेष हैं जिनको आप शेयर कर सकते हैं तो अपने स्टेटस पे लगाइए, शेयर कीजिए। 144, 180 और 198 का मासा क्या होगा, मासा ही निकालना है। देखिए अभी मैंने 2 डिजिट का सिखाया था, अब इस बार 3 संख्याएं आ गई हैं, 144, 180, 198। अब 3 का निकालना है। तो 3 का निकालने के लिए बच्चों हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी जो बड़ी संख्या है और जो छोटी संख्या उनसे बीच की संख्या लेनी पड़ती, बड़े से छोटी और छोटे से बड़ी, जो कि हमारी है 180। अब हम 180 में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे काय से भाग देना, 144 से, छोटी संख्या से। एक बार जाएगा, ये देखिए 6 बच गए, 7 में से 4 गए 3 और ये कट गया। वही से हमें स्टेप करना है, ये बाहर, ये 144 अंदर। जैसे हम भाग देते हैं वही देना है, 4 बार में पूरा जाएगा। 4 छंग 24, कैरी आएंगी 2, 4 3 12 2 14, है ना, कट गए। तो अभी हमारा मासा क्या हो गया, 36 हो गया। लेकिन अभी इसका और इसका हुआ, इसको हमने नहीं किया था कुछ, तो अब हमें यहाँ से 36 मिला, तो हमें 198 जो नेक्स्ट डिजिट हमारी ये वाली बची हुई है ना, हमें इसमें भी 36 से भाग देना पड़ेगा। जब इसमें भी भाग चला जाए तब मासा पूरा होता है। कितनी बार जाएगा, 3 5 15, 3 छंग 18, 6 बार जाएगा, 8 छंग 6 छंग 36 का आएगा 6, कैरी आएंगी 3, 6 3 18 19 20 21। भाई ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 6 टाइम नहीं जाने वाला है, हमारा जाएगा 5 टाइम। 5 6 जा 30, कैरी आएगी 3, 5 3 जा 15 और 3 18। ठीक है, 8 का 8, ये 9 में से 8 गया 1। अभी ये बाहर आ जाएगा और कौन अंदर चला जाएगा, 36, और हम इसमें डिवाइड दे देंगे, 18 2 जा 36, ये कट गया, यानी कि 18 क्या हो जाएगा हमारा मासा, क्या हो गया 18। अब आप अगर 18 से ना 144 में दें भाग, 180 में दें और 198 में, तो ये भाग पूरा पूरा ठीक तरीके से चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 12 और 18 का, देखिए भाग विधि मैंने अभी बताई है और आपको गुणनखंड विधि भी बताई थी, आप दोनों से ही निकाल सकते हैं। भाग विधि से जैसे कि हमको क्या करना है, 18 में 12 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, है ना, बच गए हमारे, रिमाइंडर बचेगा 6। अब रिमाइंडर को कहाँ कर देते हैं, बाहर, और जिससे हम भाग दे रहे थे वो संख्या चली जाएगी अंदर, और फिर डिवाइड चला जाएगा, 6 दूनी 12। जैसे हम भाग देते हैं वही क्रिया हमको करना है, बस इसमें शेषफल भाजक बनता जाता है हर बार,
और जिससे हम भाग दे रहे होते हैं भाजक हर बार अंदर चला जाता है। अब ये देखिए कट गया है, तो जिसने लास्ट में काटा है, किसने काटा? 6 ने। ये 6 क्या हो जाएगा? हमारा मासा। बिल्कुल एकदम ही सरल तरीके से हमारा मासा कंप्लीट हो गया। ये सिर्फ मासा निकालने का तरीका है। अगर हमें लासा और मासा दोनों निकालना है तो हम उसके लिए आपको अभी बिल्कुल ही इसी तरीके से फिर से बताने वाले हैं। देखिए मासा बहुत पूछा जाता है, बड़ी बड़ी क्लासों तक पूछा जाता है और छोटे से बड़ी हर डिजिट का पूछा जाता है। तो फिर से हम एक मासा देख रहे हैं, 391, 425 और 527 का महत्तम समाप्त वर्तक। महत्तम समाप्त वर्तक मीन्स वही बच्चों क्या होता है इसका शॉर्ट फॉर्म? मासा। और इंग्लिश वर्ड होता है HCF, है ना? यही इसके वर्ड हैं। देख लेते हैं। अब देखिए 391 से 425 थोड़ा बड़ा है और 527 से ये छोटा है। तो हमें ऐसे ही बीच वाली संख्या लेनी है, बड़े से छोटी और छोटे से बड़ी। यानी हमारी संख्या हो गई 425 जो मीडियम संख्या है। इसको हम क्या करेंगे? छोटी संख्या यानी कि 391 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार डिवाइड जाएगा? 1 टाइम जाएगा, है ना? 2 टाइम में तो 3 2 जो 6 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। 1 टाइम हमने इसका डिवाइड दिया। कितना बच गया रिमाइंडर? 4, एक कैरी लेंगे, 12 में से 9 गए, 3 और यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 3 अलग हो जाएंगे, है ना? कैंसल। अभी देखिए फिर से जो रिमाइंडर बचा ये बाहर आ जाएगा, जिससे हम भाग दे रहे थे, यानी कि जो भाजक था वो कहाँ चला जाएगा? अंदर। 1 बार जाएगा, 34 आ जाएगा, बचेगा 5, ये कट जाएगा, उतारेंगे हम 1। अब 1 बार फिर जाएगा, फिर 34 हो जाएगा, फिर एक कैरी लेंगे, 11 में से 4 गए, क्या बचेगा? 7 और 4 में से 3 गए तो 1। कितना बच गया? 17। ये 17 फिर बाहर चला जाएगा। अब अंतर क्या आ जाएगा? ये वाला 34। मैंने हर टाइप का मासा आपको सिखाया है। देखिए ये भी सिखा दिया कि ऐसे भी होता है 2 डिजिट वाला, है ना? ये देखिए 34 कट गया, है ना? तो यहाँ से मासा क्या आ गया? हमारा 17 आ गया। लेकिन अभी किस किस डिजिट का आया है? 931 का और 425 का। अभी ये डिजिट हमारी रह गई है। तो अभी हम इसमें यहाँ का तो मासा ये तो कट गया है क्योंकि, तो फिर हम क्या करेंगे? 527 में भी जो यहाँ से ये हमको मासा मिला है ना 17, इसका डिवाइड इसमें भी हम दे देंगे। कितनी बार जाएगा? 17 3 जा 51, बचेगा अपन, उतारेंगे 7, फिर दे देंगे 17 1 जा 17, ये कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका मासा क्या आ जाएगा? ये देखिए 17 ने काटा ना सबको, तो हमारा HCF या मासा क्या हो गया? हमारा मासा आ गया आंसर 17। ध्यान दीजिए आप, बहुत अच्छे से बन जाएगा। मैंने इसीलिए इस टाइप का भी सिखा दिया। देखिए यहाँ भी 2 बार में हुआ है, यहाँ भी 2 बार में हुआ है। ये देखिए आप, यहाँ भी 2 बार में हुआ। इस टाइप का भी मैंने आपको बड़ी संख्या का भी सिखा दिया और छोटी संख्या। बस हमें करना ये है कि हर बार जो रिमाइंडर बचता है वो बाहर आता है और जो जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, जो भाजक होता है, वो अंदर चला जाता है ना? और ऐसे 2 बार भी हो जाता है कई बार। इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखते हैं क्वेश्चन 5th वाला। फिर वही मासा सिखाया हुआ है। अब ये थोड़ा सा और लंबा वाला मासा है। ध्यान दीजिए, 2 संख्याओं बस का है, 3 का नहीं है, तो हम 2 संख्या का भी इजीली कर सकते हैं। 324 में कैसे डिवाइड देंगे? 252 से। देखिए सेम ही 5 क्वेश्चन सिखा रही हूँ मासा निकालने वाले, ताकि आपका मासा बहुत ही अच्छा हो जाए एक ही बार में, है ना? ये 2 बच गए। फिर रिमाइंडर
क्या बचना है, 12 में से 5 भी जाएंगे तो बच जाएगा 7। यहाँ तो 2 बचेंगे, 2 में से 2 कट जाएंगे, अभी ये बाहर है ना। और 252 अंदर कितनी बार जाएगा, 7 21, 7 28 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार चला जाएगा है ना। हम दहाई अंक से देख लेते हैं ना, भाग देना कितना आएगा। 12 में से 6 गए 6, 4 में से 1 गया 3, ये कट जाएगा। ये देखिए अब फिर ये अंदर, ये वाला 72 अंदर और जो रिमाइंडर था वो बाहर। 36 दूनी 72, ये कट गया। अब जब ये पूरा कट गया, रिमाइंडर ही नहीं बचा, तो मासा क्या हो गया, 36। ये हमारा आंसर हो गया करेक्ट। चलिए समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ध्यान दीजिएगा। अभी 5 क्वेश्चन आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसको अपनी एक नोटबुक में लिख लीजिए और फिर खुद से करके देखिए बच्चों, फिर आपसे आराम से बन जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। वीडियो को बंद कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए और फिर से करके देखिए। चलिए अब सीख लेते हैं हम जल्दी से। लासा लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में लासा और इंग्लिश में कहते हैं LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, ये देखिए हम उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। वह छोटे से छोटी संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। छोटे से छोटी, देखिए सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट कीजिए छोटे से छोटी शब्द पे। हमेशा जब लासा निकालना पड़ेगा तो आएगा या तो सीधा सीधा लासा निकालिए या फिर छोटे से छोटी। 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी विभाजित होती है। कौन विभाजित होता है, लासा। जैसे हमने निकाला 3 और 4 का लासा, यानी कि एक ऐसा फैक्टर चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 3 का भी डिवाइड जाए और 4 का भी डिवाइड जाए। वो संख्या क्या होगी भाई, 12 होगी ना। 3 4 जा 4 3 जा 12 ऐसी संख्या है जिसमें 3 से भी डिवाइड जाएगा और 4 से भी डिवाइड जाएगा। ये होता है लासा। जैसे हमसे पूछा जाए 5 और 6 का, तो क्या होगा, 5 और 6 का लासा 30 हो जाएगा। इसमें 5 का भी डिवाइड जाएगा, 6 का भी डिवाइड जाएगा। ये कैसी संख्या है बच्चों, ये सहभाज्य संख्या है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 3 और 4 कैसी संख्या है, सहभाज्य, क्योंकि इनका मासा 1 होगा और इनका गुणनफल ही इनका लासा होता है। ये बात हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। इस डेफिनेशन को आप अच्छे से, जो हमने परिभाषा आपको हिंदी में कहते हैं लिखवाई हुई है, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए कि लासा किसे कहते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से। जैसे 9 और 15 का लासा 9 और 15 क्या आएगा, 45। 45 वह संख्या है जो 9 की टेबल में भी आती है और 15 की टेबल में भी आती है ना। 45 वह छोटे से छोटी संख्या है जो 9 और 15 से पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी कि ऐसे विभाजित होना है। 45 डिवाइड बाय 9 कितनी बार जाएगा, 9 पौना 45। तो ये 45 क्या हो गया, लासा है ना। अब 15 से भी जाएगा, अगर 15 से डिवाइड देंगे तो 15 × 3 = 45। तो ये 15 से भी डिवाइड हो गया 45 और 9 से भी डिवाइड हो गया, तो ये कहलाएगा 45 आपका लासा, है ना। ऐसे ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं कुछ। 2 4 नहीं दिया है हमको, 2 6 8 और 9 का लासा क्या होगा। देखिए हमने गुणनखंड निकालना भी सीखे हैं, उस मेथड से भी हम लासा निकाल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से तो हम लासा निकालते ही हैं। तो हमें इस तरीके से एक बना लेना है। अब इसमें हम इन संख्याओं को लिख देंगे। 2 6 ऐसे बीच में डैश लगाना है, 8 और 9। अब हम देखेंगे कि इन संख्याओं में जो ये हमने संख्या लिखी हुई हैं, ये काय से डिवाइड हो रही हैं, किस संख्या का भाग इनमें पूरा जा रहा है। तो वो उसी से हमको स्टार्ट कर देना है। 2 6
8 एंड 9। हमें उसी से स्टार्ट करना है जिससे हमें जाने की उम्मीद दिख रही। कम से कम 2 संख्याओं में तो डिवाइड जाना चाहिए। जैसे हम पहले 2 से दे रहे हैं तो 2 का डिवाइड 2 में जाएगा कितनी बार? 1 बार। जितनी बार हम टेबल पढ़ते हैं ना वही हमें लिखना है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो देखिए हमने 3 लिख दिए ना, क्योंकि 2 से 3 टाइम में 6 आएंगे। 2 4 जा 8, 4 टाइम में 8 आएगा। लेकिन 2 की टेबल में 9 नहीं आता है तो 9 को हम ऐसे ही लिख देंगे। देखिए अगर अब हम 2 का डिवाइड देंगे तो सिर्फ इस संख्या में जाएगा, तो हम 2 का डिवाइड नहीं देंगे। अब हम 3 का देंगे, क्योंकि 3 का 2 संख्या में जा रहा। 3 1 जा और 3 3 जा। बस हमारा लासा ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि हम 2 का देंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 का देंगे, 2 1 जा 2, तो ये 4 उठ के यहाँ आ गए, 2 2 जा 4। तो जब तक हमारा कम से कम 2 संख्याओं में ना जाए हमें देने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें बस क्या कर देना है, इनका मल्टीपल कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 3 जा। आप आराम से, अगर नहीं आता है तो छोटा छोटा गुणा कर लीजिए, इतना जितना आपको आता है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7। तो आंसर आ गया हमारा 72। देखिए अब आपको अगर इसको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो आप देखिए 72 में 2 का डिवाइड देके देखिए कितनी बार जाएगा। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 चला जाएगा। अब 2 का डिवाइड 6, 72 में 6 का डिवाइड दे के देख लीजिए, इस वाले जाएगा। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 चला जाएगा ना। 6 8 का दे के देख लीजिए, 8 9 जा 72 और 9 का देख लीजिए, 9 8 जा 72। सबका डिवाइड जा रहा ना, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। क्योंकि जो हमारा लासा आता है ना, जो लासा का आंसर आएगा उसमें इन सारी संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए, तब हमारा लासा करेक्ट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है। 25, 30 और 75 का लासा। 3 चीज़ों का लासा निकालना है। लासा हमेशा 2 3 4 यानी 1 का तो नहीं निकलता, 1 की निकलती हैं अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड एक संख्या की। लासा के लिए, मासा के लिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का होना जरूरी होता है। फिर से हमें लासा ही निकालना है। 25 30 75। सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे, फिर अपना हमें ऐसे तरीके से बॉक्स बना लेंगे। आप भी सीखिए ध्यान से। देखिए 25 30 और 75 किस चीज़ की टेबल में आएंगे? सबका इकाई अंक 0 या 5 है, ये हमें ध्यान रखना है। और जब इकाई अंक 0 या 5 हो तो उन संख्याओं में 5 का डिवाइड तो जाता ही है। तो हम जल्दी से 5 का ही डिवाइड दे देंगे। सबसे पहले 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5 बचे 2, 5 5 जा 25। सब में चला गया ना डिवाइड। अब हम फिर से 5 का दे सकते हैं, क्योंकि 2 संख्याओं में फिर जा रहा है। 5 1 जा 5, 6 का 6, 5 5 जा 5 3 जा 15 रहेगा ना। फिर हम इसमें 3 का दे सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमारा ये हो गया। यहाँ आप 2 का देंगे तो यहाँ लिख जाता है 2 1 जा 2, कोई मतलब नहीं है देने का, बिना उसके भी हमारा हो सकता था। अब इनको हमको काय में लिखना है? मल्टीप्लाई में। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। 5 5 जा 25 और इसके आगे अगर आपको आता है तो आप 3 जा भी कर सकते हैं, नहीं आता तो आप इतने का गुणा कर लीजिए। 3 2 जा 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 का 3 कैरी आएगी 3, 12 और 3 15 है ना। ये आ गया हमारा लासा। आप देख सकते हैं आसानी से 150 आया हमारा लासा। 150 25 से भी डिवाइड जाएगा, 30 से भी डिवाइड जाएगा और 75 की टेबल में भी ये आ जाएगा। 75 से भी इसमें डिवाइड जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वही सेम क्वेश्चन है बच्चों, आप कर सकते हैं इसको, आप करके देखिए। ये आपके लिए आज का
होमवर्क है, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में कीजिएगा, लासा ही निकालना है। सारे बच्चों से आसानी से बन जाएगा। आप कमेंट्स में हमको ज़रूर दिखाइए, बताइए कि कितना लासा आ रहा है। वीडियो को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब चैनल को करना है, आपको शेयर करना है। देखिए इसका मैं बता देती हूँ। एक मैंने आपको दिया हुआ है 24, 48 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अभी देखा है हमने, वही सेम चीज़ करना है। 24, 48 और 18 जल्दी से देख लेते हैं। वैसे तो मुझे आशा है आप सबसे बन जाएगा, फिर भी मैं बता रही हूँ जिनसे नहीं बनता है वो बहुत अच्छे से सीखिए, क्योंकि लासा हमेशा ही आता। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अच्छा 1 में नहीं जाता तो हम दोनों डिजिट में दे सकते हैं। 2 9 जा 18, बस टेबल में आना चाहिए। 2 का फिर जा रहा है सब में। अभी देखिए 1 में नहीं जा रहा तो हम सीधा 12 में दे देंगे। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 9 में नहीं जाता तो ऐसे लिख दो 9 को। अब फिर कम से कम 2 डिजिट में जा रहा है 6 और 12 में, तो हम 2 का ही देंगे। और अगर 2 में ना जा रहा होता ना तो हम नहीं देते। अब नहीं जा रहा 2 का है ना, 2 का सिर्फ 6 में जाएगा तो हम 3 से दे रहे। 3 1 जा 3, 2 जा 3, 3 जा। अगर अब हम देंगे तो 2 का 2 में जाएगा, 3 का 3 में जाएगा, तो हम इसको नहीं दे रहे हैं, सीधा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि करना तो हमको लास्ट में मल्टीप्लाई है। अगर हमें कम से कम 2 संख्याओं में जाता है, 3 में जाता है, तो हमारा सवाल छोटा होता है, अन्यथा तो मल्टीप्लाई ही होता है ना। देखिए अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई है, अगर आपसे नहीं बनता आप छोटा छोटा कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इतना तो बन जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 हो गया। अब आपको 18 की टेबल आनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको सीखना चाहिए। 18 8 जा 144, या फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 8 8 64, कैरी आएगी 6, 8 1 8 और 6 14। वैसे तो आपको टेबल आना चाहिए। 18 8 जा 144, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। आप चाहें तो इसमें 24 से डिवाइड दें, 48 से डिवाइड दें और 18 से डिवाइड दें, ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा आपके आंसर में। ये हो गया आपका लासा। अभी देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे इजी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए हमें लासा और मासा दोनों चाहिए। देखिए 30, 36 और 90 के लासा और मासा में अंतर। तो हमें क्या करना बच्चों, ऐसा नहीं कि लासा अलग निकालना मासा अलग निकालना, बहुत अच्छा तरीका होता है, आप आराम से सीख लीजिए। हम एक ही तरीके से लासा और मासा एक ही मेथड से एक बार में निकाल लेंगे। देखिए जैसे अभी हम लासा निकाल रहे थे तो हम वो ही चीज़ को अपनाएंगे। हमको सिर्फ इसी तरीके से लासा के तरीके से ही इसको लिखना है और कुछ भी नहीं करना। देखिए आप ध्यान से, अब हम आपको यहाँ पे हमको लिख लेना है लासा एंड मासा, बस ये ज़रूर करना है हमको। देखिए 2 का डिवाइड 30 में जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब देखिए दी हुई तीनों संख्याओं में 30, 36 और 90, तीनों में हमारा 2 का डिवाइड किया, तो ये जो 2 है ना ये हमारी लासा में भी आएगा और मासा में भी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतनी बात, क्योंकि 2 का डिवाइड हमारी दी हुई सारी संख्याओं में गया है। अब अगर हम 2 का फिर से देते हैं ना तो काय में जाएगा 18 में, तो हम 2 का बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका तीनों में डिवाइड जाए। ठीक, तो 3 का अगर हम देते हैं, देखिए तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 18 45, तीनों में 3 का गया ना, तो ये 3 हमारा लासा में भी आ जाएगा और हमारे मासा में भी आ जाएगा, क्योंकि सब में डिवाइड किया है। अब हम अगर 2 का देते हैं तो काय में जाएगा 6 में, और 3 का भी देते हैं तो 6 में और 15 में जाएगा, लेकिन 5 में 3 का नहीं जाएगा।
तो हम 3 का दे देते हैं क्योंकि 2 डिजिट में जा रहा है, 6 में भी जा रहा और 15 में भी जा रहा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, लेकिन 5 में 3 का डिवाइड नहीं गया तो ये हमारा मासा नहीं होगा, ये सिर्फ क्या होगा हमारा लासा। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देंगे 5 का किस किस में जाएगा, 5 1 जा 5, 2 में नहीं जाएगा, 5 1 जा 5, 5 का भी इस 5 में गया और इस 5 में गया, इस 2 में नहीं गया तो 5 हमारा क्या होगा, लासा तो होगा लेकिन मासा नहीं होगा, क्योंकि मासा के लिए हमारी दी हुई सारी संख्याओं में जाना चाहिए। और 2 ये लास्ट बच रहा है तो यहाँ भी लिख सकते हैं 2 1 जा 2, या फिर आप वहीं से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 का भी मल्टीप्लाई काय में होगा, लासा में। अभी हमको गुणा करना है, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 पंचे 90 और 90 दूनी 180। इतना तो बच्चों को आ जाना चाहिए, क्योंकि 9 दूनी 18, 0 का 0। ये आ गया हमारा लासा। और मासा कितना आएगा, 3 दूनी 6 ही आएगा। अब हमसे पूछा है लासा और मासा में अंतर, तो अंतर मीन्स होता है घटाना, जो इकाई अंक से लिखा जाएगा। हम घटा देंगे, कैरी लेंगे, 10 में से 6 गए 4, 1 हमने कैरी दी थी तो 7 और 1। ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर 174, लासा और मासा का अंतर। आप लास्ट तक बने रहे, इसीलिए आपने इतनी अच्छी मेथड से बहुत ही सरल तरीके से लासा और मासा एक बार में ही निकालना सीख लिया है। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, आशा करती हूँ आप कमेंट्स में उसका आंसर ज़रूर लिखेंगे। जय श्री कृष्णा बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे उससे नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है और प्रोत्साहन मिलता है। जय श्री कृष्णा।